बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैराफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़्ज़ा जमशेद ऑफिशियल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह तबारक ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को बहुत सारी चीज़ें ऐसी अता फरमाई हैं कि जिनका अमल थोड़ा है और अजर ज़्यादा है। और इस तरह का दिन हो, टाइम हो, महीना हो या कोई इबादत वाली रात हो, इस तरह की फजीलत वाली चीज़ों में अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए बहुत फ़ायदे रखे हुए हैं। और इस तरह के फजीलत वाला या दिन हो या टाइम हो या कि रात हो या महीना हो, उनका वक़्त बहुत कम होता है मगर उनका फ़ायदा, उनका नफ़ा बहुत ज़्यादा होता है। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, ऐसा फजीलत वाला, ऐसा अजमत वाला कोई दिन है या टाइम है या रात है या महीना है, ऐसे महीनों में एक महीना माह रमज़ानुल मुबारक का भी आता है जिसमें अल्लाह तबारक ताला का पाक कलाम कुरान पाक उतरा था और कुरान पाक में इस माह मुबारक का जिक्र है। और हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी दिन था और अगले दिन माह रमज़ानुल मुबारक था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम पे ऐसा माह मुबारक साया फिक्र होने वाला है कि जिसमें तुम्हारे लिए रहमत ही रहमत और बरकत ही बरकत है और वो तुम्हारे लिए बहुत मुबारक है। तो देखिए ना, आप गौर कीजिए, ये माह मुबारक तो हर साल ही आता है। देखें, हम यही सोचते हैं ना कि हर साल ही आता है, लेकिन फिर किसी दिन, किसी टाइम, किसी मौके पे इस पे गौर भी तो करनी चाहिए ना कि इसमें इनामात कैसे हैं, इसमें इंसान के लिए बख्शिश के ज़रिए कितने हैं। इसमें अल्लाह तबारक ताला ने बहाने बहाने से अल्लाह ताला ने इसमें इतनी रहमतें अता कर दी हैं, इतनी अता कर दी हैं कि जिसकी कोई हद हुदूद ही नहीं है। और तवज्जो कीजिएगा, इसी तरह ना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे थे। आपने फरमाया सहाबा कराम को कि नज़दीक नज़दीक हो जाओ। तो आप मिंबर पे अपना पाँव मुबारक रखते हुए आपने फरमाया, ज़ोर से फरमाया आमीन। फिर आपने दूसरी बार फरमाया आमीन, तीसरी बार आपने फिर फरमाया आमीन। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले आपका ये अमल हमने नहीं देखा था जो आपने आज किया है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हो रहा था तो मेरे पास जिब्राईल अमीन आया था, और जब मैंने पहले दर्जे पे अपना पाँव मुबारक रखा था तो उसने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में माह रमज़ानुल मुबारक को पाया और उसमें अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाई। तो मैंने फरमाया आमीन, क्योंकि ये वो माह मुबारक है जिसकी हर रात में अल्लाह तबारक ताला आसमानों पे आके फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूँ, है कोई अनायत मांगने वाला मैं उसे अता करूँ। अल्लाह ताला हर रात इसमें सदाएं लगाता है और इसकी एक रात ऐसी लैलतुल कदर आती है कि जो 83 साल की इबादत से भी ज़्यादा दर्जे वाली है। उस रात को ना कोई अपनी बख्शिश करवा सका, इस माह मुबारक में ना करवा सका। तो जिब्राईल अमीन ने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी में इस माह मुबारक को पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो मैंने फरमाया आमीन। और जब मैंने दूसरे दर्जे पे अपना पाँव मुबारक रखा तो जिब्राईल ने कहा, हलाक हो गया वो शख्स जिसने आपका नाम सुना और आप पे दरूद न भेजा। तो मैंने फरमाया आमीन। और जब मैंने तीसरे दर्जे पे अपना पाँव मुबारक रखा तो जिब्राईल ने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने बूढ़े माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत न कर सका और अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा सका, उनकी दुआ न ले सका। हलाक हो जाए वो शख्स। तो मैंने फरमाया आमीन। तवज्जो कीजिएगा और बयान का मकसद समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह बादशाह महमूद गजनवी ने अपने तमाम खजाने खोल दिए और फरमाया कि जिसने आज जिस चीज़ पे हाथ रखा वो उसी की। तो इस तरह कोई सोने की तरफ भाग गया, कोई हीरों की तरफ भाग गया, कोई घोड़े, कोई ऊँट, कोई किसी चीज़ की तरफ भाग गया और कोई किसी चीज़ की, कोई महल की तरफ भाग गया। हर कोई अपनी अपनी चीज़ों की तरफ हाथ रखने के लिए भाग गया। तो एक एजाज नामी बैठा हुआ है। तो महमूद गजनवी ने आवाज़ दी कि एजाज, तुमने कुछ नहीं लेना, तुम नहीं उठे। तो उसने कहा, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो गजनबी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे एजाज में। महमूद गजनवी बादशाह ने आवाज़ दी कि एजाज उठना नहीं, आज मैंने अपने खजाने खोले हुए हैं और जिसने जिस चीज़ पे हाथ रखा वो चीज़ उसी की। तो एजाज ने कहा, पक्की बात है, जिसने जिस चीज़ पे हाथ रखा उसी की। तो महमूद गजनबी ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, जिसने जिस चीज़ पे हाथ रखा वो उसी की। एजाज पीछे से आए हैं और चुपके से आके गजनबी बादशाह के ऊपर हाथ रख के कह दिया कि आपने वादा किया था ना कि जिसने जिस चीज़ पे हाथ रखा उसी की। बादशाह जिन्हें खजाने चाहिए थे वो खजाने लेने के लिए भाग गए हैं और मुझे आप चाहिए। बादशाह था, उसने वादा किया हुआ था, उसने कहा ठीक है, बाकियों के लिए खजाने और तेरे लिए मैं हूँ।
مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیے نا، ہمیں ایک بہت بڑا موقع مل رہا ہے اپنے مالک کو منانے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، اور جب ہمارا مالک ہم سے مان گیا تو فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کی برکات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔